बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा मेरा तो सोच सोच के ना दिल बैठा जा रहा है। जब बेबी को ये बात पता चलेगी तब पता नहीं क्या होगा। पर इसमें तो वो जिक्र ही नहीं है जो बाद में मैंने जमीन के बहुत सारे टुकड़े अपने पैसों से खरीदे थे। आज तक जो भी खरीदा गया है साझा खरीदा गया है। अच्छा, तू कहता था तेरी घरवाली भी काम करेगी? हाँ जी, कर लेगी अगर कोई काम हो तो। ये जो जमीनें तू देख रहा है ना, कई पुश्तों से हमारे पुरखों को पालती आ रही हैं। हाँ ताया जी, मेरे को पता है। और आप और बाबूजी इतना प्यार करते हो जमीनों से कि कोई काम हो भी चाहे नहीं, सुबह सुबह इधर आके बैठ जाते हो। हाँ पुत्र, अपने खेतों में आके बैठना, खेतों में हल चलता देखना, फिर बीज फूटता देखना, फिर फसलों को बल्लियों को लहराते देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। शायद पुत्र तेरे को अभी समझ ना आए, जब हमारी उम्र का हो जाएगा ना, तब तेरे को इन बातों की समझ आएगी कि खेतों का प्यार क्या होता है, धरती माँ का प्यार क्या होता है। इसमें नया कुछ भी नहीं है बाबूजी, हम हर साल तो देखते हैं। तू सही कह रहा है पुत्र, कहाँ इस सब सुख को छोड़ करके तू 10-20 हजार के लिए नौकरी में धक्के खाए। ताया जी, कोशिश ही तो कर रहा हूँ ना, सिलेक्शन थोड़ी हुआ है अभी। और वैसे भी हमेशा से सुनता आया हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, किसी काम का नहीं हूँ। इसीलिए एक बार कोशिश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं। ताया जी, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो आप फिक्र करना कि आपका पुत्र अपने बलबूते पे कुछ कर सकता है। और अगर नहीं हुआ तो अपने नालायक पुत्र को पालने के लिए ये माँ है ही। ऐसे क्या चुप सी खड़ी है तू? दलेर काम करने गया है, छोड़ के नहीं गया जो मुंह लटकाए हुए हैं। मर्द जाते हैं घर से काम करने। मेरा बेटा शंकर और तेरा प्यो वो भी खपता है ना चंडीगढ़ में। घर बैठ के काम चलता है मर्दों का क्या? ओ मैं तेरे को बोल रही हूँ, सुनता नहीं है? तेरी जैसी औरतें मर्दों को निकम्मा बनाकर छोड़ देती हैं, पैर तक बाहर नहीं निकालने देती घर से। नहीं रत्तो, तू मेरे को एक बात बता, पहले तो तेरे को दलेर की सूरत पसंद नहीं थी, अब उसने कौन सा जादू कर दिया तेरे सिर पर कि दिन रात रोटी पानी छोड़कर उसी का रोना रोती जा रही है? ये सुन रही है तो मैं ऐसे ही बकी जा रही हूँ। फिटे मुंह, नहीं सुनना तो मर। हट परा, दुखी हो गई मैं तो। ले रोटी ले जा अपने दादा के खेत में, सवेर से भूखा है। ले पढ़, बैरी हो गई है तू, पढ़। नखरे नहीं मान महारानी के, मैं सारा दिन खपती हूँ, नखरे नहीं खत्म होते। ये क्या मेरी जाने बुला।
सत श्री अकाल बहन जी, अमृत बोल रही हूँ। सत श्री अकाल बहन जी, मैं आप ही को याद कर रही थी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर बिंदर बता रही थी बीजी को चोट लगी है। हाँ, गुसल खाने में फिसल गए कल। चिंता की कोई बात नहीं है, अब कुछ ठीक है। शुक्र है, मेरे को तो बड़ी चिंता हो गई थी। ऐसी कोई बात हो तो बता दिया करो, बंदा किसी काम ही आ जाता है। हाँ बहन जी, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आप तो आने वाले थे ना? मैं सोच रही हूँ कल आती हूँ। कुछ चाहिए चंडीगढ़ से तो बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। वकील साहब और जसबीर को ले आना। वकील साहब का तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ जसबीर को मैं लेकर आऊंगी। आप जरा उधर देख लेना। चिंता की कोई बात नहीं है बहन, बस आप आ जाओ। और बताओ, जसबीर को क्या पसंद है? क्या बनाऊं मैं? आप ज्यादा झंझट मत करो, वो सब खा लेता है। हम तो बस बीजी से मिलके वापस आ जाएंगे। ऐसे कैसे बहन, आप आओ तो सही। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सत श्री अकाल। किसका फोन था? बिंदर की मम्मी का फोन था, मैंने ही किया था। सोचा बीजी का हालचाल पूछ लो। हाँ, मेरी बिंदर से बात हुई थी। वो कह रही थी कि वो गुस्लखाने में गिर गई थी। अब ठीक है? हाँ ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई। चलो शुक्र है। कल बुला रहे हैं उधर, आप चलोगे साथ? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। परसों बच्चों की डेट है, मुझे काफी तैयारियां करनी है। तुम लोग हो आओ, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। ठीक। जा तो रहे हो, अगर एक बार डैडी जी से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। डैडी से मिलने की क्या जरूरत है? सारी बात तो उनको पता ही है। मेहरा साहब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। करनैल, अगर डैडी जी ने ना तुझे मेहरा अंकल से मिलने की इजाजत दे दी है और पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी है, तो ये मत भूलना कि ये बिजनेस ना डैडी जी ने अपने खून पसीने से सींचा है, और वो ना इसके साथ इमोशनली अटैच भी हैं। अगर हो सके ना, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार उनसे मिल लेना। तो उनके खिलाफ कौन जा रहा है? सारी बातें तो कर रखी है ना मैंने उनसे, सब कुछ पता है उनको। और सतबीर, एक बात याद रखना, मुझको पता है कि तेरे डैडी के खून पसीने की कमाई है ये, उससे वो इमोशनली अटैच भी हैं। लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा है कि मैंने भी अपने बाप दादाओं का सारा पैसा लगा रखा है? उनको ये खैरात में नहीं मिला, उन्होंने भी खून पसीने से सींचा है इसको। तो औखा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? औखा नहीं हो रहा हूं, सिर्फ तुझको बता रहा हूं। सिर्फ तेरे डैडी की कमाई दांव पे नहीं लगी इस प्रोजेक्ट में। मैंने भी अपना सब कुछ लगा रखा है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया ना, तो तेरे डैडी का क्या होगा? सारी जिंदगी तो जी चुके हैं वो। ज्यादा से ज्यादा हाथ झाड़कर ऋषिकेश या हरिद्वार जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे बारे में सोच, हमारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है अभी। इसीलिए कह रही हूँ, जो कुछ भी करना थोड़ा सोच समझ कर करना। ये सुरिंदर और मेहरा अंकल ना बहुत चालाक हैं। इन जैसे लोगों से तो ना डैडी जी निपट सकते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे कोई बेवकूफ बना देगा। अच्छा, मुझे जाने दे, अब देर हो रही है। मेहरा साहब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अच्छा, थोड़ा मुस्कुरा तो दे अब। ठीक है। खेत में नहीं गई तो गई कहाँ? कहीं चंडीगढ़ वाली बस तो नहीं चढ़ गई वो पागल कुड़ी? इस समय कौन सी बस जाती है चंडीगढ़ को? कहीं पैदल ही ना तुर पड़ी हो। थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेते हैं, तब तक मैं 2 रोटियां खा लूंगा। तू कैसा इंसान है? रोटी निकल जाएगी तेरे गले से। कुड़ी का कुछ आता पता नहीं, तू बोल रहा है रोटी खा के जाता हूँ, फिटे मुंह। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
नहीं किधर रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाय हाय, आज तो मेरी सज्जी आंख भी फड़क रही है। मुझे तो इस लड़की की फिक्र ही हो रही है, अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। दीन दुनिया की तो खबर ही नहीं इसको। ऐसे इंसानों का गुजारा होता है भला? ऊपर से बोलती है चंडीगढ़ जाना है मैंने, चंडीगढ़ भेजती है मेरी जूती। कौन संभालेगा इसको? वो कमला? उसके बस की बात होती तो ऐसा क्यों हाल होता इस लड़की का? मेरी तो जान का ही बवाल हो गया। पता नहीं किधर गई। कहीं चंडीगढ़ की बस तो नहीं चढ़ गई जब पागल लड़की। लाजो, और तूने रोटी नहीं भेजी मेरी खेत में? हाय मैं मर गई। रत तो कब की गई है खेत में रोटी लेके? लेकिन मेरे पास तो आई नहीं वो। आई नहीं ना, खेत में नहीं गई तो गई कहाँ? कहीं चंडीगढ़ वाली बस तो नहीं चढ़ गई वो पागल कुड़ी? इस समय कौन सी बस जाती है चंडीगढ़ को? मुझे नहीं पता, तू देख जाके। उस पागल का क्या है? कहीं पैदल ही ना तुर पड़ी हो। सोच क्या रहा है? तू जाता क्यों नहीं? अरे सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेते हैं, शायद वो अपने आप आ जाए। तब तक मैं 2 रोटियां खा लूंगा, भूख बहुत लगी है। सुबह से कुछ नहीं गया पेट में। तू कैसा इंसान है? रोटी निकल जाएगी तेरे गले से। कुड़ी का कुछ आता पता नहीं, तू बोल रहा है रोटी खा के जाता हूँ, फिटे मुंह। अरे जाना कहाँ उसने, वो शुदैन है, यहीं कहीं होगी, खेतों में किनारे विनारे बैठी होगी। बाजू पकड़ के लाता हूँ उसको। हे रब्बा, रक्षा करना मेरी कुड़ी की। नसीब, कौन है ये करनेल के साथ? तू जानता है इसे? नहीं वीर जी, मैंने तो पहले ने कभी नहीं देखा। तेरा पुत्र भी नसीब पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगा। पैरी पैना ताया जी। जीते रहो बेटा। मेहरा साहब, ये ताया जी, ये बाबू जी। अच्छा जी, साक्षात धरती पुत्र तो आप ही हो अंकल जी। हम तो खाम खा धरती पर बोझ है। मन खुश हो गया जी आपके दर्शन करके। मैंने पहचाना नहीं मेहरा साहब आपको। जी हमारी बदकिस्मती है, कभी मुलाकात ही नहीं आपसे। मेरा साहब बहुत बड़े बिल्डर हैं। इनका कारोबार चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक फैला हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ कैसे? मेरा साहब हमारी जमीनें देखने आए हैं। आइए मेरा साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये रोड से लगी सारी जमीन ये हमारी है। बस एक रास्ता छोड़ना है पीछे वाली जमीनों के लिए। तो बाकी बातें हम लोग बैठ के ऑफिस में कर सकते हैं। और ये जो है वो बाद में सारा हिस्सा जो है वो क्लियर हो जाएगा। आइए। ये हिस्सा यहाँ पर हम खड़े हैं और ये ट्यूबवेल वाला पोर्शन, क्या ये नहीं आता बेचनी हमारी जमीन के अंदर? नहीं, ये ताई जी की जमीन है। बेच दे पुत्र, इसे भी बेच दे। ना जी ना, हमने बुजुर्गों की था थोड़ी छीननी है। बहुत बढ़िया जमीन है, मौके पे भी है, मन मोलिया इसने मेरा।
अरे बहुत उपजाऊ जमीन है, सोना उगलती है। ताया जी से पूछ लीजिए। क्यों ताया जी? हमारी तो माँ है पुत्र। हम तुम जो यहाँ खड़े हैं ना, इसी के पाले हुए हैं। चलो धन्यवाद, हमें भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा धरती माता का। और हमने कौन से जहाँ हाल चलाने हैं? क्या मतलब? ओ मतलब छोड़िए जिम्मेदार साहब, ये तो शुक्र कीजिए करनैल मेरे को यहाँ ले आया, नहीं तो औने पौने दांव में बिक जानी थी ये जमीन। मार्केट से ज्यादा दाम ना दिलाए ना तो हमारा मार्केट में बैठने का क्या फायदा। बहुत मौके की जमीन है, अगर मार्केट में खबर उड़ गई ना तो बिल्डरों ने टूट के पड़ जाना है। खाली पोटली मिली है मुझे हाईवे के पास झाड़ियों में। भाई जी इसमें तो रोटी थी। कुत्ते खा गए रोटी। इधर कुड़ी का को पता नहीं चल रहा, इसको रोटी की पड़ी है। कहीं जानवर तो नहीं उठा के ले गए उसको? हाँ वो चूहा या मुर्गी है ना, जो जानवर उठा के ले जाएंगे। फिर गई कहाँ कुड़ी? कहती ना कर बंटवारा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरा साहब बाकी बातें घर पे जाके करें? नहीं नहीं, घर नहीं जा पाएंगे, बाकी फिर किस दिन मिलेंगे। ओके, आप इजाजत दीजिए। बाबूजी, ताया जी, ये जो आदमी जमीन देखकर गया है ना, इतने जबरदस्त रेट लगाएगा ये। निर्लज, अपनी माँ का सौदा करते तेरे को शर्म नहीं आई? ये धरती हमारी माँ है। चाय पिएगी पुत्र? नहीं मम्मी, मन नहीं है। क्या बात है सतवीर, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ तुझे, तू बड़ी उदास सी रहती है। क्या बात हुई है, बता मुझे। क्या करनैल से कोई बात हुई तेरी? नहीं मम्मी, बस डैडी की चिंता रहती है। वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई और बात है तो बता मुझे। आपको क्या लगता है जो ये सब हो रहा है वो ठीक है? फ्लैटों के बारे में बात कर रही है तू? डैडी ने पावर ऑफ अटर्नी हमको दे दी है और करनैल भी जमीनें बेच रहा है। किसके भरोसे? सुरिंदर और मेहरा अंकल के। जिस सारे स्यापे उनके डाले हुए हैं दोनों के। वही तो, मेरे ससुराल में भी ना सारे नाराज हैं करनैल से जमीन बेचने के चक्कर में। वहाँ कोई नहीं चाहता कि जमीन बिके। तो पुत्र अब रास्ते क्या है? तेरे डैडी से तो अब कुछ होने से रहा। जब डैडी नहीं संभाल पाए सुरिंदर और मेहरा अंकल को, तो आपको क्या लगता है करनैल संभाल लेगा? तेरे डैडी का ना काम करने का तरीका पुराना था। आधा काम तो वो जुबान से करते थे। बैंकों में भी वो कहाँ जाते थे। पहले तो घर में पड़े रहते थे पैसे अटैचियों में। ये तो अब जाके उन्होंने थोड़ा ढंग से काम करना शुरू किया। अब लिखत पढ़त करने लगे हैं। करनैल है नए जमाने का मुंडा, वो सारा काम सोच समझ के करेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना होगी मम्मी? मुझे ना बहुत घबराहट सी होती है। अगर ये पैसा डूब गया ना तो हमने कहीं के नहीं रहना, ना ससुराल के ना मायके के। वाहिगुरु सब ठीक करेगा पुत्र। बस करनैल को कहना थोड़ा होशियारी से काम करे और ढंग से लिखत पढ़त करे। और ब्रो, क्या हाल चाल? तू बता, इतनी रात को फोन किया? अरे अभी तो आधी रात भी नहीं हुई यार। अरे यार नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा तू तो जगा ही होगा, तुझसे बात कर लेता हूँ। और भाभी सो गई? अरे हाँ यार, उसका ना आज प्रेजेंटेशन था, थक गई थी थोड़ा तो जल्दी सो गई। अच्छा सुना है तू बहुत धमाल मचा रहा है वहाँ? अरे कैसा धमाल यार, चुप करके कमरे में बैठा हूँ, दिख नहीं रहा तेरे को?
क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया कमल से? अरे भाई तू तो चला गया कनाडा अपने वाली के साथ, अब मेरी वाली के साथ ब्रेकअप करवाने की सोच रहा है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बिंदर बता रही थी ना तो तुम लोग बात करते हो ना वो तुम्हारा फोन उठा रही है, और मम्मी भी बोल रही थी कि सारा दिन घर पे ही रहता है तू। यार मम्मी का तो तेरे को पता ही है, जब घर में नहीं रहता था तो बोलती थी घर में नहीं रहता, अब जब घर में रहता हूँ तो बोलती है कि घर में घुसा रहता है। अच्छा कमल के साथ क्या हुआ? अरे हमारा कुछ नहीं हुआ यार, घर वालों को भी तकलीफ है, मेरे भी और उसके भी, तो हमने फैसला लिया कि ना हम मिलेंगे ना बात करेंगे। अच्छा चल ठीक है ना, कुछ दिन घर वालों का सुन ले। वो कहते हैं ना कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है प्यार बढ़ाने के लिए। चलो इसी बहाने क्लेश तो खत्म होगा दोनों घरों का। उड़ा ले बेटा, तू भी मजाक उड़ा ले। अच्छा सुन, एक काम भी था तेरे से। हाँ बोल। अरे वो बिंदर के मम्मी डैडी का ना कनाडा का वीजा लगवाना है। क्यों? क्यों क्या यार, ऐसे ही बुला रहे हैं। चाचा नहीं बनना तेरे को? ओए क्या बात कर रहा है, मम्मी को बताया? अभी तो किसी को नहीं बताएगा और चुप रहेगा। अरे यार कोई ये कुछ छुपाने वाली बात थोड़ी है। अरे भाई कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाने दे फिर बता देना सबको यार। सच्ची यार मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा कल एक काम करना, बिंदर के मम्मी डैडी को कॉन्सुलेट ले जाना वीजा इंटरव्यू के लिए। अरे हरजीजा करनैल ले जाएगा ना, उन्हें बता दे। नहीं यार उससे नहीं हो पाएगा, तेरे दोस्त के डैड है ना वहाँ, तो काम आसान से हो जाएगा। ठीक है यार ले जाऊंगा, पर यार तेरे को एक बात बोलूं, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है भाई, ये बात मेरे से छुपने वाली नहीं है। देख ले तेरे को मेरी कसम है, अगर तूने किसी को बताया तो। भाई तू चढ़ा दे कसम, मैंने अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी है। अच्छा चल कल बात करता हूँ तुझसे, बाय। चल ठीक है, ओके बाय बाय। माँ माँ क्या हो गया? इतना खुश है तू, क्या हो गया? अरे इतना खुश है, पागल हो गया क्या? निहाल का फोन आया था। सब ठीक है ना? अरे आप दादी बनने वाली हो क्या? हाँ। सचमुच? शुक्र है वाहिगुरु का, शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो, तू चाचा बनने वाला है। क्या हुआ, मिली रत्तो? नहीं, पूरा पिंड घूम कर देख लिया, टांगे थककर चूर हो गई मेरी, पर उस कुड़ी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। कहाँ गई कुड़ी? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? पता नहीं, ये खाली पोटली मिली है मुझे हाईवे के पास झाड़ियों में। भाई जी इसमें तो रोटी थी। कुत्ते खा गए रोटी। इधर कुड़ी का को पता नहीं चल रहा, इसको रोटी की पड़ी है। कहीं जानवर तो नहीं उठा के ले गए उसको? हाँ वो चूहा या मुर्गी है ना जो जानवर उठा के ले जाएंगे। फिर गई कहाँ कुड़ी? रत्तो! आ गया। दादी मेरा बच्चा, दादी मेरा बच्चा, दादी मेरा बच्चा, दादी मेरा बच्चा, दादी मेरा बच्चा। माटी माटी